हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 23 जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग के लिए 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है प्लस 30 प्रैक्टिस सेट जो सिर्फ 101 पे मिलेगा, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन आंसर साथ में डिफिनेशन के साथ दिया जा रहा है। जो आपके बीपीएससी अगर पास करना है तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको लेना हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 6200964624 पे। पहले वाले नंबर पे आप मैसेज मत करना, वो नंबर बंद हो चुका है। अगर आपको मुझसे कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई राय लेना हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट लेने को लेकर या कोई डाउट हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आज का जो टॉपिक रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 4 से 5 सवाल आपके पिछली बार पेपर में पूछे गए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा खाद्य परीक्षण एवं संग्रह। चलिए शुरू करते हैं बेवजह टाइम वेस्ट किए। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट तो। पहला क्वेश्चन है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समय और तापमान कितना होगा? तो दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समय और तापमान 72 डिग्री सेल्सियस बाई 15 सेकेंड। इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको डिट्टो मिलेगा। क्वेश्चन और आंसर और साथ में आपको डिफिनेशन के साथ दिया जाएगा, जिसमें आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, पशुकरण किसके संरक्षण की विधि मानी जाती है? ऑप्शन है पनीर, ऑप्शन बी है पेय पदार्थ, सब्जी या ऑप्शन डी आपका दूध। तो दूध या अन्य द्रव पदार्थों को निश्चित समय तथा निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु उसमें नष्ट हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैं अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए। आपने जितना पढ़ा है उसमें आप बस प्रैक्टिस कीजिए कि आपने कितना पढ़ा है। वो आप एक बार मॉक टेस्ट लगाकर प्रैक्टिस में जितने सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं 5000 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आप उसमें कितना सही कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अच्छे से पेपर दे पाओगे। इसलिए मैं बार बार इस टॉप प्रैक्टिस सेट पे जोर दे रहा हूँ। ना कि मैं चाहता तो थ्योरी का भी इसमें ऐड कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना कि थ्योरी की। क्योंकि 1 हफ्ता से कम टाइम बचा है तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको फ़िलहाल अभी कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है बस उस पे कोशिश कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए और जितना हो सके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, डिब्बा बंद जैम या जेली उस पर कौन-सा चिन्ह लगा होता है आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके पिछले साल पेपर में पूछे गए थे। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख भी सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। एफपीओ भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर एपीओ चिन्ह अनिवार्य है। किस पे? तो फल उत्पादों पर आपका एपीओ का चिन्ह लगा होता है। जैसे आपका पेय, फ्रूट, जैम, स्क्वैश, अचार, इस सारे पे आपका एपीओ का चिन्ह लगा होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, दिए गए कूट में सही वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य है, घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले एवं शहद जैसे सामग्री हेतु एक मार्क ग्रेडिंग स्वैच्छिक माना जाता है। वहीं पर वाक्य 2 है, तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल और प्याज आलू के निर्यात हेतु एक मार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो आपका वाक्य 1 है और वाक्य 2 है दोनों बिल्कुल सही है। जो आपके घी मक्खन होते हैं उस पे एक मार्क ग्रेडिंग का सिंबल होता है। वही बात की जाए तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल पे तो उसमें एक मार्क ग्रेडिंग करना अनिवार्य है। दोनों पर एक मार्क ग्रेडिंग होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भाल से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके सुरक्षित करना डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि मूंगफली को अस्टो कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किसी सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ऐसा क्यों और किसके चलते होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में ये डालकर संरक्षित किया जाता है। आपको बताना है जो अंगूर, संतरा और जो अनानास होता है उसको कैसे बचाया जा सकता है लंबे टाइम तक। ये सवाल आप देख सकते हैं हरियाणा पीजीटी होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है आपके 2020 का। ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम होम साइंस पेपर 2 का बार-बार पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। उसमें आप पोटेशियम मेटाबाइस्फ्लाइट यूज करते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। डिब्बा बंदी के समय सब्जियों को ब्लाउज करने का उद्देश्य क्या होता है? आपको पहचान करना है। ऑप्शन है उत्पाद को नरम बनाना जिससे आसानी से भरा जा सके। बिल्कुल आपका कथन सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एंजाइमों को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करता है। बिल्कुल स्टेटमेंट बी भी आपका सही है। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। दोनों ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में कौन सा प्रभावी है? ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2009 का पूछा हुआ सवाल है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम बेंजोआइट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एमपीओ है वो किसके लिए है। तो एमपीओ का फुल फॉर्म जो होता है आपका मीट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था कि एफपीओ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वस्त्रों पर, मकान बनाने, इलेक्ट्रिक उपकरण या खाद्य पदार्थों पर। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो आपका एफपीओ है वो आपके खाद्य पदार्थों पर इस्तेमाल किया जाता है, उस पर प्रयोग किया जाता है उसका सिंबल लगाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है पाश्चराइजेशन के उच्च तापमान कम समय एचटीएसटी विधि के लिए इस तापमान की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है एचटीएसटी विधि अपनाने के लिए। ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भोज्य पदार्थ के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? ऑप्शन है नमक, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है चीनी या ऑप्शन डी आपका तेल। ये सवाल आपका उत्तराखंड होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा भोज्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ आपके सोडियम बेंजाइट होता है। ये जैसे जैसे आपका जेम, सास, केचप ये सारे इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा सोडियम बेंजाइट। कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है? आपको पता होना चाहिए। अगर आपके घर फ्रिज है तो आपको पता होगा जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसका तापमान आपका 0 से लेकर 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बार-बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिरके में क्या पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आपने साइंस में स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है कि सिरके में एसिटिक एसिड मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी सवाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कीटनाशक औषधि कौन से हैं? तो दिए गए विकल्पों में सभी आपके कीटनाशक औषधि माने जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। अगर आप लाइक शेयर करने में कंजूसी करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का इच्छा नहीं करेगा, अपना टाइम किसी और चीज़ पे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो फिर मैं अपना टाइम किसी और को दूंगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप चाहते हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में।
कम से कम जितने लोग वीडियो को देख रहे हो एटलीस्ट उतना लाइक तो बनता है वीडियो पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन 17 कह रहा है जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना संग्रहण रख सकते हैं? 65%, 75%, 40% या ऑप्शन डी आपका 50%। जो आप जैम और जेली खाते हो आप समझ सकते हो उसमें आपके 65% उसमें चीनी का मात्रा होता है। समझ सकते हैं आपकी बॉडी के लिए कितना हानिकारक है। फिर भी बच्चे को खिलाया जाता है उसके हेल्थ के लिए, बिना सोचे उसे जैम ब्रेड में लगा कर देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। क्वेश्चन 18 कह रहा है फलों एवं सब्जियों को काटने में एंजाइम भूरापन ब्राउनिंग निम्न में किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका संतुलन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके और लास्ट में आपका पानी में डुबोना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, उसके चलते आपका ब्राउनिंग को रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है, आपको पहचान करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट है सुखाने से पहले सब्जी को रसीन कर देना चाहिए। बिल्कुल आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है कि रसीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। तो बिल्कुल आपका जो रीजन है वो आपका सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जो आपका अभिकथन है वो बिल्कुल सत्य है और आपका जो कारण है वो आपका असत्य है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस पी पीजीटी होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 20 कह रहा है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परीक्षक की आवश्यकता ना पड़े? ये भी सवाल आपका डी ट्रिपल एस पी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। 60 से 70% आपके खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए आपका चीनी की मात्रा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है किसी कार्यप्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये भी सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी होम साइंस पेपर का 2 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 22 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए चावल और दाल को बार बार अपने सही तरीके से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल और दाल को जितना बार आप उसे धोएंगे उसमें जो आपके प्रेजेंट पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए चावल और दाल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। 1 से 2 बार चावल दाल को धोना चाहिए, बाकी आप जितना बार धोगे उसमें जितने प्रोटीन होते हैं वो सारे प्रोटीन उसमें से निकल जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज के मॉक टेस्ट में मैंने टोटल 22 क्वेश्चन आपको कराए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आउट ऑफ 22 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आप इसमें से 12 क्वेश्चन राइट कर लेते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप 12 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो राइट आंसर तो आपको और थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आपको बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए। और जिन्हें आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए 30 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके बिहार बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन और आंसर साथ में आपको डेफिनेशन के साथ आपको दिया जा रहा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो है आपका 6200964624, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।